अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम इंडिया में किसी भी वर्क के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमको सबसे पहले क्लाइंट हमारे टूल्स के बारे में पूछता है। अगर मान लीजिए हम कोई भी इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, तो हम इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे तो हमको मस्ट क्या-क्या हमको चाहिए टूल्स, क्या-क्या हमको टूल्स यूज़ करना चाहिए, क्या-क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हमसे ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों, इन्हीं सब के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोबारा जब भी हम कोई वीडियो अपडेट करें अपने चैनल पर, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले और आप जानकारी को हासिल कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डक्टमैन वर्क का जो हमें टूल्स यूज़ करना है, क्या-क्या मैनुअली यूज़ होता है, क्या-क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है, जब हम डक्टमैन का काम करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है असमुद्दीन और मैं कुवैत एक मैकेनिकल कंपनी में जॉब करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डक्ट के बारे में। दोस्तों, देखिए, जब भी आप इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, तो सबसे पहले आपको वर्क के बारे में पूछा जाएगा कि आप कितने साल काम किए हैं, कहाँ-कहाँ काम किए हैं, किस-किस कंपनी में काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस कितने का है। दोस्तों, ये सब पूछने के बाद आपसे फिर पूछा जाएगा कि अच्छा, आप अगर डक्टमैन का काम करने जा रहे हैं, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी बिल्डिंग में, तो आपको क्या-क्या इक्विपमेंट लग सकता है काम करने के लिए? क्या-क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है? तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए जाइएगा तो आपको सबसे पहला जो चीज़ होता है, आपका शरीर का सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों। अगर आप सेफ रहेंगे तो ही 2 पैसा कमाएँगे और अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, पहला बात ये हो गया। दूसरा, आपका टूल्स में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके टूल्स में ग्राइंडर होना चाहिए, उसके बाद हिल्टी मशीन होना चाहिए, उसके बाद ग्रिप प्लायर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, उसके बाद आपको लेवल होना चाहिए, उसके बाद समझ लीजिए आपको कटर होना चाहिए, बड़ा वाला कटर होना चाहिए, लेफ्ट राइट वाला कटर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास हैमर होना चाहिए, टप्पा होना चाहिए, मुसाबिया होना चाहिए, उसके बाद जिक्सो मशीन होना चाहिए दोस्तों। यानी जो भी आपको इक्विपमेंट लगता है काम करने के लिए, वो आपको लाज़मी आपके टूल्स में एक टूल्स आता है, उस टूल्स में होना चाहिए। इन-इन चीज़ों का नाम आपको पता होना चाहिए। जब भी क्लाइंट आपसे इंटरव्यू करेगा ना, तो आपको फ़ोटो दिखाएगा कि इस चीज़ का नाम क्या है और आपसे पूछेगा इसका काम क्या है। जैसे मान लीजिए, आपको मीटर दिखाएगा और मीटर में दिखाने के बाद आपको पूछेगा कि 10 इंची कहाँ पे है, 15 सेंटी कहाँ पे है, 10 एमएम कहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक मीटर खरीद के उसमें देख सकते हैं कि एमएम कहाँ पे है, इंची कहाँ पे है, मीटर कहाँ पे है। उसके बाद आपको ड्राइंग दिया जाएगा। अगर आप ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि हाँ, उसमें बना रहेगा, हाँ, ये रिड्यूसर है, ये स्ट्रेट पीस है, ये एल्बो है, ये ऑफसेट है, उसमें ड्राइंग किया रहेगा, आपको बताना है सिर्फ़, वो पूछेगा आपसे। अगर आप अच्छे से अच्छा इंटरव्यू को, अब मान लीजिए आपका इंटरव्यू, आपको 100 क्वेश्चन दिया गया, अगर आप 60-70 क्वेश्चन भी आप अच्छे से जवाब दे देते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा से अच्छा सैलरी भी लग जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि 100 में 100 नंबर ही लाना है। नहीं, अगर आप 50% भी आप बता देते हैं, तो वो लोग भी समझ जाता है कि बंदा काम करने वाला है या काम नहीं करने वाला है, इसको काम आता है कि नहीं आता है। कोई भी इंटरव्यू लेने जाएगा तो उसको पता लग जाता है। फिर भी अगर आपको डक्टिंग का काम सीखना है, किस तरह से होता है, मैनुअली आपको वीडियो चाहिए, ऐसे बताने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे कहें कि ताकि मैं उसका वीडियो आपको दोबारा बना करके अच्छे से, किस तरह से काम होता है, किस तरह से ड्राइंग देखा जाता है, किस तरह से दीवार पर या किस तरह से सीलिंग पर मार्किंग किया जाता है, कौन-सा यूनिफिक्स यूज़ होता है, कौन-सा रॉड, कितने डक्ट को टन को टानने के लिए कितना रॉड चाहिए, 10 का रॉड कहाँ पे लगता है, 15 का जो रॉड है, 12 का जो रॉड है, कितना टन डक्ट का वज़न उठा सकता है। ये सब
तमाम चीज़ों का जानकारी आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम के बारे में, गल्फ़ में किसी भी कंट्री में जाके पैसा के कमाने के बारे में, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी से पूरी मदद की जाएगी। उसके बाद ऑयल, गैस या कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी काम की आपको जानकारी चाहिए, मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरी से पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और आपको अच्छे से अच्छे सिखाया जाएगा। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाएँगे सीखने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो आपको वही बताएगा जो किताब में पढ़ के बताया जाता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके, करा के दिखाऊँगा वीडियो बना के कि दोस्तों ये काम ऐसे होता है, स्केल ऐसा निकाला जाता है, सब कुछ एवरीथिंग। सो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।